गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। इसी के संदर्भ में हम लेकर आए हैं क्वेश्चन आर्थ्रोपोड से। आर्थ्रोपोडा जो कि फाइलम का सबसे एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और सेकेंड नंबर पर आता है मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस में आए हुए हैं। और ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं और मेमोराइज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं और टाइमर लगाकर स्टार्ट कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन कितने मिनट में आप 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कितने मिनट में करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया बिकॉज क्यों ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का, तो वो क्यों है, क्या इसके कारण है। दे आर सेगमेंटेड बॉडी, यस। दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट, सभी हैबिटेट में पाया जाता है। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन फॉर्म एंड फंक्शन, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनका कार्य होता है, उनमें बहुत ही ज़बरदस्त डाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा एडजस्टिंग होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट करा लेते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट फाइलम बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड, जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड की क्या होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, बाइलेटरल। तो सेगमेंटेड तो होती है, तो अनसेगमेंटेड वाला सब गलत हो गया। डिप्लोब्लास्टिक नहीं होती है, डिप्लोब्लास्टिक है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो इसका राइट आंसर है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। रेडियल हमें मिलेगा वहाँ पर जाके इकाइनोडर्मेटा में, और इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो भी क्या होता है, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज डिवाइडेड इनटू, जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड की डिवाइड होती है किसमें, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। मेंटल तो इसमें नहीं पाया जाता, ये मेंटल पाया जाएगा मोलस्क में, और ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 1, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोड जो होते हैं जो एक्वेटिक कंडीशन में पाए जा रहे हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो उनका जाहिर सी बात है गिल्स ही होगा। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में स्किन से तो होता नहीं है, गिल, ओनली गिल से नहीं, स्पाइरिकल नो, पहला ऑप्शन सही है। ट्रैकिया एंड बुक लंग, ये बुक लंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में आया है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग है वो किसका स्पेशल फीचर है, तो वो फीचर है आर्थ्रोपोड्स का। सर्कुलेटरी सिस्टम या आर्थ्रोपोड्स कैसा होता है, ओपन, क्लोज, एब्सेंट, डबल सर्कुलेशन। तो इसमें पाया जाता है ओपन, और हम मोलस्क में देखेंगे कि क्लोज टाइप का पाया जा रहा है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रॉन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो प्राण में होता है जो कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, वो क्या होता है, मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड, नेफ्रीरिया, फ्लेम सेल्स। तो ग्रीन ग्लैंड है इसका राइट आंसर, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसका, प्रॉन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट आर, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड हमने देखा कि एक्वेटिक कंडीशन में पाया जा रहा है प्राण में, तो ये तो है नहीं। नेफ्रीरिया नहीं, किडनी भी नहीं है। मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स होता है, मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसके, इंसेक्ट के। अगला क्वेश्चन, स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप, जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनका स्केलेटन किसका बना हुआ होता है, तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, केराटिन। तो इसका राइट आंसर है काइटिन का बना होता है। इस जो कीट, इंसेक्ट, इन सब का काइटिन की वजह से ये क्या होते हैं, ये जल्दी इन पर किसी चीज़ का असर नहीं होता है भाई, ये प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास एरेक्निडा, एरेक्निडा किस क्लास से, एरेक्निडा का कौन सा है, इसमें से कौन है जो एरेक्निडा से संबंधित है। क्रैब, स्पाइडर, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर, कॉकरोच, हनी बी, स्पाइडर। तो इसका राइट आंसर है स्पाइडर। स्पाइडर एरेक्निडा में देखिए कौन कौन आता है, एरेक्निडा में आते हैं टिक्स, माइट्स एंड स्पाइडर। ये सब क्या होते हैं, एरेक्निडा से संबंधित होते हैं।
टिक्स, माइट्स एंड स्पाइडर। और पेडीपैलस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेडीपैलस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? पेडीपैलस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एक सेकेंड। पेडीपैलस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पेडीपैलस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, पेडीपैलस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये है क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, इंसेक्टा एंड फिर माइरेपोडा। तो ये क्रस्टेशिया नहीं, एरेक्निडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एरेक्निडा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्चुअल आर्थ्रोपोड। इसमें यूनिसेक्चुअल आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं? प्रॉन, कॉकरोच, आर्थ्रोपोड, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, ऑल ऑफ दीज एबव। यूनिसेक्चुअल, मेल एंड फीमेल अलग अलग इसमें पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड इज, द बॉडी कैविटी, आर्थ्रोपोड की जो बॉडी कैविटी होती है उसको क्या कहा जाता है? सिलोमिक कैविटी, सिलोमेट तो होते नहीं हैं, और स्यूडोसिलोमेट, तो इसको कहा जाता है हीमोसील। इसको क्या कहा जाता है? हीमोसील। हीमोसील कहा जाता है किसको? कॉकरोच के, आर्थ्रोपोड्स के बॉडी कैविटी को हीमोसील कहा जाता है। द सेंसरी स्ट्रक्चर इन आर्थ्रोपोड्स, द सेंसरी स्ट्रक्चर, आर्थ्रोपोड का सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है? आर्थ्रोपोड का सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है? एंटीना है, कंपाउंड आई पाई जाती है, सिंपल आईज, कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों, तो ऑल ऑफ द एबव ये राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड इज एन इम्पॉर्टेंट वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कौन सा आर्थ्रोपोड है जो मलेरिया में वेक्टर का काम करता है? सीधी ये पूछा गया है। मतलब जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, तो इसको कैरी करके ले जाने वाला एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कौन है? तो कॉकरोच नो, एनाफिलीज, हाउसफ्लाई, हनीबी नहीं, फीमेल एनाफिलीज जो होता है वो इसका वेक्टर होता है। फीमेल एनाफिलीज इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इन कॉकरोच ब्लड डज नॉट प्ले एनी रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। देखिए जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में हीम और ग्लोबिन, जो हीम प्रोटीन होता है, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और जो हीम होता है वो आयरन कंटेनिंग होता है, पिगमेंट होता है, और यही क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन